जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्टेड लाइट में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के कारण इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे जनरेट होता है। तो हमारे पास एक ग्लास लैब थी और ये जो ग्लास लैब है इसमें आपकी एक इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी और क्या होगा, रिफ्रैक्ट भी होगी। ठीक है ना। ठीक ऐसा ही एक प्रोसेस और भी होगा, यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम मैथमेटिकली प्रूव करना चाह रहे हैं कि इन दोनों जो वेव हैं, जो इंसिडेंट वेव हैं, इंसिडेंट वेव का जो दो वेव में डिवीजन हुआ है, इस डिवीजन के कारण यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होगा। जो इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होगा उसकी कंडीशन क्या है, कहाँ पर मैक्सिमम वाली फ्रिंजेस बनेंगी, कहाँ पर मिनिमम वाली फ्रिंजेस बनेंगी। तो इसके निकालने के लिए हमने हमेशा देखा है कि जब भी हम फ्रिंजेस की ब्राइटनेस और डार्कनेस की बात करते हैं तो हम पाथ डिफरेंस ऑफ टू वेव के बारे में बात करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी जो ये वाली वेव है और ये वाली वेव, क्योंकि इंटरफेरेंस इन दोनों के बीच में होने वाला है, तो इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा तो देखो ये वाला जो पाथ है ये दोनों का कॉमन है। जो चेंज पाथ है वो केवल कितना है, फर्स्ट वाली वेव का इतना पार्ट जो कि दूसरे में नहीं है और दूसरी वाली वेव का ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या है आपके एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है ना। इसका मतलब अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा, पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, क्योंकि ग्लास है कुछ तो उसकी वैल्यू होगी, लेट्स से उसकी वैल्यू है म्यू। ठीक है ना। अब ये जो वेव आई तो पाथ डिफरेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट ए लिखा मैंने, ये बी लिखा, ये सी, ये डी। तो अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी माइनस हो गया ई डी। ठीक है ना। ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस। अब इसमें मैंने म्यू मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट वाले टर्म में ए बी प्लस बी सी। उसका रीजन क्या है कि जब भी आपके पास अगर किसी मीडियम से वेव जा रही है उसका जो पाथ है और जो किसी एयर में जो पाथ है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है, उसके बीच में रिलेशन ऐसा होता है कि पाथ इन एयर इज इक्वल टू पाथ इन ग्लास, या जो भी आप जो मीडियम की बात कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से मैंने इसको म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी माइनस ऑफ ए डी किया। ठीक है ना। अब सबसे बड़ा टास्क है कि ए बी बी सी और ए डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो देखो ए बी अगर मुझे कैलकुलेट करना है और बी सी कैलकुलेट करना है और डी सी ए डी कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैं एक बार नया फिगर बनाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, मैं अगर मुझे ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा इस पर और ये वैल्यू लेट से एन है। ठीक है ना। तो ये एंगल, क्योंकि इंसिडेंट एंगल अगर आई है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, तो सिंपल सी बात है ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अब इस वाले में मैं लगाता हूँ कॉस आर। कॉस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस आर इज इक्वल टू हो जाएगा बी एन अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें जो बी एन है, बी एन क्या है आपकी, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस ही तो है। तो ग्लास स्लैब की थिकनेस अगर टी है तो हम लिख सकते हैं आपका कॉस आर इज इक्वल टू टी अपॉन ए बी। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा। ए बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी टी अपॉन, इसी वाले फॉर्मूले का यूज किया, जो सी बी की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी आपकी सी बी अपॉन कॉस आर हो जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा ए बी भी निकल गया, सी बी भी निकल गया। अब हमारा नया टास्क क्या है, ए डी को कैलकुलेट करना। ए डी को कैलकुलेट करना है तो देखो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा। ये एंगल आई होने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका, ये एंगल आई होता है रिफ्लेक्शन के कारण, ये होता है 90 माइनस आई, ये एंगल 90 है, तो सिंपल सी बात है ये भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं लगाता हूँ साइन आर तो साइन आई इक्वल टू कितना, सॉरी साइन आई लगाता हूँ तो साइन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए डी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है। तो जो ए डी है आपका साइन आई इज इक्वल टू, जो ए डी है वो ए डी आपको कैलकुलेट करना है और ए सी की वैल्यू क्या क्या है आपकी,
AC को हम लिख सकते हैं, देखो AN प्लस NC, ये लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AD। अब जो AN प्लस AC, अगर AN आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए भी हम आपका क्या लगा सकते हैं, आपका 10, अगर मैं लिखूँ 10R इज इक्वल टू, तो इसका मतलब हो जाएगा AN अपॉन NB। जो NB की वैल्यू है वो है T, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 10R इंटू T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। जो वैल्यू ये है T10R, सिमिलरली वो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, T10R हो जाएगी। इसका मतलब क्या है आपका, इस AN प्लस NC की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, 2T10R साइन I इक्वल टू AD हो जाएगा। तो हमारा सारा कार्यक्रम हो चुका है। अब मैं ये AD वाली वैल्यू और ये AB और CB वाली वैल्यू को इस वाले पाथ डिफरेंस वाले फॉर्मूले में रखना है। तो ये वैल्यू आपकी डेल्टा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स T अपॉन कॉस R, एंड T अपॉन कॉस R क्या हो जाएगा आपका 2T अपॉन कॉस R, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो माइनस 2T साइन I 10R ऐसा हो जाएगा। ये स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है आपका, स्नेल का नियम कहता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू एन म्यू होता है। तो इसका मतलब साइन I की जगह यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू साइन R लिख सकते हैं, वो लिख लेते हैं म्यू 2t अपॉन कॉस R इज इक्वल टू माइनस 2t साइन R की जगह लिख सकता हूँ म्यू साइन R, 10R को अगर मैं खोल दूँ तो लिख सकता हूँ साइन R अपॉन कॉस R, ठीक है ना। अब देखो 2 म्यू टी को अपॉन कॉस R, 2 म्यू टी अपॉन कॉस R दोनों में कॉमन है, तो दोनों मैंने कॉमन ले लिया। डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी अपॉन कॉस R इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर R। तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 म्यू टी कॉस R, 1 माइनस साइन स्क्वायर R की वैल्यू जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर R, और ये जो सॉल्व हो जाएगा था आपका 2 म्यू टी हो जाएगा कॉस R। फिर हमने देखा था कि अगर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, अगर मतलब रिफ्लेक्शन अगर वेव का, इंसिडेंट वेव का रिफ्लेक्शन अगर होता है तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, पाई का होता है, और पाथ डिफरेंस कितने का होता है, लैम्डा बाई 2 का होता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस R माइनस लैम्डा बाई 2 का हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकालनी है तो मैक्सिमा की कंडीशन के लिए आपको बताया पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, हम इसके इक्वल n लैम्डा लिख देंगे, वो कंडीशन हो जाएगी ब्राइट फ्रिंज की। और अगर हमें मिनिमा निकालना है तो इसके आगे क्या लिख देंगे 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो किसकी कंडीशन निकल जाएगी, डार्क फ्रिंज की कंडीशन निकल जाएगी। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्शन के माध्यम से कैसे आपकी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जनरेट होती हैं और उनकी कंडीशन क्या होती है। जैसे राम टू